नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम या फिर इसको क्या बोलते हैं हम सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी है? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस किया है, कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। ओके, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई ये फंक्शन क्या है एफ टी है और उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जब तो आंसर कितना आएगा? एफ एस आएगा। मैंने ऐसा एज्यूम कर रखा है कि मेरे पास क्या है कोई एक फंक्शन है क्या एफ टी है और जब मैंने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास? एफ एस आया। ठीक है, मेरे पास एक अनदर फंक्शन है जी टी। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक और फंक्शन है, वो क्या है? मेरे पास जी टी है। इस जी टी की जो वैल्यू है वो क्या है? एफ टी माइनस ए है। कितनी है इसकी एक वैल्यू? एफ टी माइनस ए, यानी जो यहाँ पर टी है उसमें जब हम कोई कांस्टेंट ए ये घटा दिया हमने तो इस जी टी की वैल्यू है कितनी? एफ टी माइनस ए है। कब? जब ये जो हमारे पास टी है वो क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन ए है। ठीक है, कब है ये वैल्यू? जब ये जो टी है वो क्या है? ग्रेटर देन ए है। और इस जी टी की वैल्यू कितनी है? जीरो है। किसके बीच में? जीरो और ए के बीच में। जब जो टी है वो क्या है? जीरो और ए के बीच में। इस जी टी की वैल्यू कितनी है? जीरो है। यानी जब टी कहां से कहां लाई कर रहा है? जीरो और ए के बीच में लाई कर रहा है या फिर जीरो से बड़ा और ए से छोटा है, तब इस जी टी की वैल्यू कितनी है? जीरो है। ठीक है, तो तब जब अगर हम इस टाइप के फंक्शन को, कोई एक फंक्शन है कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रखा है कि इस फंक्शन की एक वैल्यू तो क्या है? जब t ग्रेटर देन a है तब उसकी वैल्यू एफ टी माइनस ए है और जब ये t जीरो और a के बीच में लाई कर रहा है तब इसकी वैल्यू जीरो है। जब हम इस टाइप के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं या फिर इस जी का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तब किस थ्योरम का यूज करते हैं? हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है समझते हैं। ये प्रॉपर्टी बताती है हमको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस होता है। ठीक है, यानी जब हम इस टाइप के फंक्शन का क्या निकालेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस आएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं या फिर सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम बोलेंगे। नाउ इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ बहुत ही आसान है। तो सिंस वी नो, अगर हमारे पास कोई ये फंक्शन एफ टी दे रखा है, अगर मेरे को इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, कैसे निकालते हैं हम? लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी होता है। लेकिन मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? इस जी टी का निकालना है जो इस तरीके से क्या हो रखा है? डिफाइन हो रखा है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी यानी दिस फंक्शन, यानी जब t की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन a है तब इसकी वैल्यू इतनी है और जीरो और a के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। अब देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ से? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या? gt फंक्शन यानी फंक्शन gt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? जीरो टू इन्फिनिटी gt इंटू ई की पावर माइनस एस टी इंटू कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। ठीक है ना। अब gt की दो वैल्यू, एक जीरो है और एक कितना है? एफ टी माइनस ए है और जीरो और ए के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। अगर मैं यहाँ पर लिमिट को ब्रेक करूँ तो जीरो से ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? gt की जगह जीरो आ जाएगा और ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी प्लस ग्रेटर देन ए का, यानी ए का मतलब क्या हुआ? ए से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू कितनी है? टी माइनस या एफ टी माइनस ए है। कितनी है? एफ टी माइनस ए है और यहाँ इंटू में क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी आ जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा वाला? ये वाला बचेगा। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? ए टू इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ? ए टू इन्फिनिटी एफ टी माइनस ए और ई की पावर माइनस का एस टी इंटू डी टी। ठीक है ना। आप कुछ एज्यूम करते हैं। मैंने लेट कर लिया यहाँ पर, लेट कर लिया। क्या आ गया हमारे पास? मैंने एज्यूम कर लिया कि t माइनस ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? x है। t माइनस ए इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया मैंने? x एज्यूम कर लिया। अगर t माइनस एक्स इक्वल टू एज्यूम x है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x प्लस ए आ जाएगा। t इज इक्वल टू कितना आ गया? x प्लस ए आ गया ना। अगर यहाँ से मैं डी टी निकालूं तो डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? डी एक्स आ जाएगा। लिमिट में भी चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पर ए है तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। जब इन्फिनिटी तो क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
जी टी इज इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ क्या थी ए से इन्फिनिटी थी, अगर यहाँ पर टी की जगह ए पुट कर दो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, टी की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी इन्फिनिटी से, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक। और यहाँ कितना आ जाएगा एफ एक्स और ई की पावर माइनस एस, टी की जगह कितना आ जाएगा एक्स प्लस ए इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में डी एक्स, डी टी को से रिप्लेस कर दिया डी एक्स से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर पे 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या रहा मेरे पास एफ एक्स रहा। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर दो तो कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस एस एक्स इंटू सॉरी माइनस ई की पावर एस ए इंटू कितना आ गया इधर पे डी एक्स आ गया, ये कितना आ गया इधर पे 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या है एफ एक्स है और ई की पावर माइनस का एस एक्स इंटू ई की पावर माइनस का एस ए इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। अब ये क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर लो इंटीग्रेशन से, तो ई की पावर माइनस का एस ए और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस का एस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स को टी से रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो टी से, तो ई की पावर माइनस का एस ए और रिप्लेसिंग एक्स बाई टी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स एफ टी इंटू ई की पावर माइनस का एस टी इंटू डी टी, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू किसके बराबर है, इधर देखो इसके बराबर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यानी इसको हम क्या लिखते हैं कभी कभी एफ एस भी लिखते हैं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी कितना जूम कर रखा है हमने एफ एस जूम कर रखा है, तो कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस का एस ए इंटू एफ एस आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आंसर आ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास ई की पावर माइनस एस ए इंटू एफ एस आ गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा इसका प्रूफ हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और कुछ नई प्रॉपर्टी के बारे में या फिर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।